अमित शाह के दौरे के पहले ये बड़ा समर्पण जो हुआ है उस पर टिप्पणी, साथ ही नक्सलियों का जो पत्र आया है जिसमें वो शांति वार्ता की बात एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, इन दोनों बातों को कैसे देखा जाए पचौरी जी? क्या नक्सली टूट गए हैं, अब समर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और समर्पण से ही अब शांति का रास्ता खुलेगा क्या बस्तर में? इन बातों पर आपकी क्या टिप्पणी है? पिछले करीब 2 साल से कहा जाए, बहुत जबरदस्त दबाव नक्सलियों पर पड़ा है और नक्सली जिस तरह से बैकफुट पे आए हैं और स्थिति आ गई है कि वो अपने कोर एरिया में भी सुरक्षित नहीं है अब। और जो बॉर्डर के स्टेट हैं वहां भी भागने को मजबूर है, वहां से भी दबाव पड़ रहा है उनके ऊपर में। हालांकि तेलंगाना एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ थोड़ा सा उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। बावजूद इसके बता दूं आपको मैं कि आज कल जो समर्पण हुआ इतना लंबा चौड़ा, और इसके पहले भी हुआ है बड़ी मात्रा में। तो ये कहना गलत है कि अमित शाह आ रहे हैं इसीलिए उनको दिखाने के लिए समर्पण हो रहा हो। जैसे कि अभी मैं बयान सुन रहा था कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का। ये सतत प्रक्रिया है, लगातार पिछले साल भर से समर्पण कर रहे हैं, क्योंकि जो नक्सलियों का जो तीसरा और दूसरे लेयर का जो कैडर है वो ये जान चुका है कि अब सिवाय समर्पण के और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं, लगातार मारे जा रहे हैं, और टॉप लीडर मारी जा रही है जो कि लीड करते आ रहे हैं उन लोगों को बौद्धिक तौर पर और हर स्तर पर। तो और अमित शाह जी के आने का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस कार्यक्रम में वो आ रहे हैं, खास तौर से माजी मुखिया के कार्यक्रम होता है दशहरे में, पूरे संभाग के जो गांव के जो माजी मुखिया होते हैं, जो जिनकी बात चलती है गांव में, जिनको सुना जाता है, जो मुखिया कहलाते हैं वहां के, वो वहां मौजूद रहते हैं। तो उनके बीच पर जब बैठक में आएंगे वो, और बैठक में जब वो अपनी बातें रखेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि वो माजी मुखिया जब वापिस जाएंगे अपने अपने गाँव में तो क्या चाहते हैं गृह मंत्री बताएंगे जाके वहां के लोगों को। और नक्सलवाद को टूटने का सबसे कारण ये रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब एक लय में काम करती है तो परिणाम बहुत अच्छे निकलते हैं उसके। और नक्सलियों का फंडिंग लगभग बंद हो चुकी है, हथियार सप्लाई बंद हो चुकी है, बारूद सप्लाई बंद हो चुकी है, नए कैडर नहीं मिल पा रहे, उनको भर्ती नहीं कर पा रहे हैं लोगों की वो। तो अब वो इस उहापोह की स्थिति में उनके पास सरेंडर के अलावा कोई रास्ता दिखता नहीं है। हालांकि बीच बीच में कोई नेता उनका बोल देता है कि हम सरेंडर के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो कोई बयान रखता नहीं है। और ये मान के चलिए आप कि विद इन दिसंबर लास्ट तक देखेंगे आप कि बहुत बड़ी संख्या में नक्सली फिर संपर्क करने वाले हैं। ठीक है।